चंदा, कहाँ जा रही हो तुम? अब्बा जी मलका भाभी को लेकर आ रहे हैं। तो तुम मिलोगी नहीं उनसे? उन्होंने जो इस घर के साथ ज्यादतियां की वो मैं भूल नहीं सकती। बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने। उन्हें देख के पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ चंदा। पता है अब्बा जी बता रहे थे कि वो बहुत बदल गई हैं। रो रो के माफी मांगी है उन्होंने सब बातों की। मैं नहीं मानती। डसना सांप की फितरत में होता है और फितरत कभी नहीं बदलती। खैर अच्छा सलमान चला गया? हाँ, ऑफिस वालों ने कैनेडियन काउंसलेट में टाइम ले रखा है। अब वीजा लगते ही रात की फ्लाइट होगी। ओह, लग गया वीजा। क्या कह रहा था? कितने महीने के लिए जाएगा? कॉन्फ्रेंस के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग है। चंदा, परेशान नहीं हो। हम सब होंगे यहाँ पर, तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। पता है अच्छा है, शादी के शुरू में थोड़ी सी जुदाई होनी चाहिए। बोर नहीं होता इंसान। अपने नुमान भाई को देखो। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अच्छा। आ जाओ मलिका बेटी। क्या सोच रही हो? भूल जाओ पुरानी बातों को। ये घर कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। नए सिरे से इस घर को बसाने की कोशिश करो। आओ 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 फुरकान बेटा। बेटी रुक क्यों गई हो? ये घर, इसके रहने वाले बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा आओ आओ आओ। बिस्मिल्लाह। मलका भाभी, आप पहले भी इस घर की मलका थी और आज भी हैं। आज आप अपने घर वापस आ गई हैं, ये बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। खदीजा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारे साथ, उमर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, बहुत ज्यादती की है। मुझे माफ कर देना। नहीं ऐसा मत कहे। उमर इधर आओ बेटा, इधर आओ। आओ जल्दी आओ। ताई से नहीं मिलोगे? चलो शाबाश। भाभी आप आराम करें ना, अभी शाम को खूब बातें करेंगे। अब जी आपकी भी दवा का वक्त हो गया, आप कमरे में चले, मैं चंदा को दवा देके भेजती हूँ। बेटा चंदा कहाँ है? उसे बताया नहीं कि हम मलिका बेटी को लेकर आए? वो कमरे में है अपने। मलिका बेटी से मिलने के लिए नहीं आई? शायद सो रही होगी, मैं देखती हूँ जाकर। नहीं नहीं, रहने दो, उसे आराम करने दो। मैं बाद में मिल लूंगी ना, मैं कौन सा मेहमान हूँ। जी। हम कुछ भी कर लें, अम्मी और दादा अब्बू को नहीं बदल सकते। पता नहीं क्यों उन्हें लोगों की बुराइयां नजर ही नहीं आती, और अगर इनको नजर आ जाए तो इसे कैसे आसानी से इग्नोर कर लेते हैं।
ये सिर्फ मामू और खतीजा भाभी का प्रॉब्लम नहीं है, इस घर में सबका यही हाल है। जरा सा कोई आंसू बहा दे फौरन दिल पे गल जाता है। जो मलका भाभी ने किया वो नाकाबिले माफी जुर्म है। आप नुमान चाची से क्यों नहीं बात कर ली थी? कुछ नहीं कर सकते। अगर ये फैसला अब्बा जी ने किया है तो उनके तीनों बेटों को इसको कबूल करना होगा। उमर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और मैंने तुम दोनों को समझाया था ना कि जब अब्बा जी घर वापस आए तो अपना मूड ठीक रखना। और तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुन लो, छोटे बड़ों के फैसलों के सामने मुज़ाहमत नहीं करते। अब्बा जी ने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया होगा। मलका भाभी जैसी भी हैं, इस घर की एक अहम फर्द हैं। अगर वो वापस आ ही गई हैं तो हमें ना सिर्फ उन्हें इस घर में जगह देनी होगी बल्कि अपने दिलों में भी। जिसे आप गलती कह रही हैं वो मेरी नजर में नाकाबिले माफी जुर्म है खदीजा भाभी। इस बारे में अब मजीद को बातचीत नहीं हो सकती चंदा। मुझे माफ कर दें। अरे मलिका, ये क्या कर रही? छोड़ो मेरे पाँव। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं यहीं पर बैठी रहूंगी इसी तरह आपके कदमों में जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। मुझे माफ कर दें। मैंने तुम्हें माफ कर दिया तभी तो तुम यहाँ पर हो। मैं आपके दिल में जगह चाहती हूँ। मुझे इस घर में नहीं, आपके दिल में जगह चाहिए। मैं आपकी नजरों में अपने लिए वही प्यार देखना चाहती हूँ जो पहले नजर आता था मुझे। आप मुझे ले तो आए हैं, लेकिन आपने अपने दिल में मुझे वो जगह नहीं दी। मलिका, तुम्हारी हमेशा से ख्वाहिश थी कि इस घर की दरो दीवार पर तुम्हारे नाम की, सिर्फ तुम्हारे नाम की छाप। तो कुदरत ने वो मौका तुम्हें फिर से फराहम कर दिया। अब्बाजान तुम्हें माफ कर चुके हैं। अब अगर तुम चाहो तो इस घर पर दोबारा से राज कर सकती है। मैं घर पर नहीं, आपके दिल पर राज करना चाहती हूँ। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद मुझे एहसास हो गया कि अपनों की मोहब्बत और इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अगर वो ईमान छिन जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। ये घर मेरा सब कुछ है, मेरे ख्वाबों की ताबीर। एक उम्र गुजर गई इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, और अब मेरा ख्वाब पूरा हुआ है तो आप मुझसे सब कुछ छीनना चाहते हैं? मलिका, समझने की कोशिश करो, मुझे जेल भी हो सकती है। अरे होती है तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी सूरत इस घर को नहीं बिकने दूंगी। क्या तुम इस घर को मुझ पे फोके दे रही? यानी कि तुम्हें इस घर की परवाह मेरी नहीं? अरे मैं तो ये समझता था कि... अरे आप जो भी समझते थे गलत समझते थे, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये घर मेरा है, ये मेरी मिल्कियत है। अगर आपने अपनी बेवकूफी में सब कुछ गवा दिया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है डूबते हुए के साथ डूबने का। जी आप बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मलिका का इस घर में दोबारा बस जाना ही सबके लिए बेहतर है। आज भी पूरे घर को मलिका की जरूरत है।
इस घर को बड़ी बहू की, रिदा को अपनी माँ की, और बेटा तुम्हें एक शरीक हयात की। अब्बा जी बहुत दुख दिए हैं उसने, बहुत दुख दिए हैं मुझे, आपको, हम सबको। मैं चाहूं भी तो उसे माफ नहीं कर सकता। नहीं बेटा, माफ तो तुम्हें करना पड़ेगा। सब कुछ भूल के नए सिरे से जिंदगी शुरू करो, वरना इसी अजियत में मुब्तला रहो। ये जो तुमने माजी को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है ना बेटा, इसे आजाद कर दो, दोबारा से जिंदगी शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो बेटा, मुझे पूरा यकीन है, मेरा यकीन करो। नौमान मियां से बात हुई? चाचू बताएं तो आप क्या सरप्राइज देना चाह रहे हैं? बेटा आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सरप्राइज हमसे बस चंद मिनट्स के फासले पर रहेगी। ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ जा रहा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मामू ने तो कहा था कि हमारा घर छिन चुका है, इसलिए तो अम्मी अब्बू उनके घर पर रह रहे हैं। पता नहीं एक घर में सबके साथ रहने का मेरा ख्वाब कभी पूरा होगा भी कि नहीं। ख्वाब पूरा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा भला? बल्कि यूं समझो तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो चुका है। वेलकम टू आवर होम, स्वीट होम। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। चलो चलो फौरन उतरो, आ जाओ। पापा अब तो आप मुझे अपने आप से दूर नहीं होने देंगे ना? तुम मेरी जान हो, हमेशा मेरे दिल के करीब, तुम्हें दूर कर सकता हूँ। आओ बाकी सबसे मिलो। दीदी जल्दी जाओ दीदी पर। अरे रिदा कैसी होता है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी पोती घर में क्या आई, चारों तरफ रोशनी हो गई भाई। दादा अबू मैंने आपको बहुत मिस किया। ओ मेरा बच्चा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं अब्बा जी, घर की रौनक लड़कियों से ही होती है। कैसे रिदा के आने से रौनक लौट आई है घर की। अच्छा तो यानी रिदा के आने पर मेरी सारी इंपॉर्टेंट खत्म हो गई। अब तो मैं यहीं रहूंगी ना आप सबके साथ। उमर, खतीजा चाची, चंदा चाची, नोमी चाचू, पापा और रिदा, रिदा मेरे पास आओ। रिदा बेटा कैसा लगा सरप्राइज? सब लोग एक साथ यहाँ दादा अब्बू के घर पे, पापा मामा। रिदा, रिदा रिदा, पापा आप भूल गए हैं, मामा की वजह से हम सब अलग हुए थे। उनसे कहें कि वो यहाँ से चली जाए। बुरी बात है बेटा, माँ है वो तुम्हारी, और माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह की जात नाराज हो जाती है, और जब वो जात नाराज हो तो फिर कोई भी शख्स आपको खुशी नहीं दे सकता। अपने किए पे शर्मिंदा हैं, सजा मिल चुकी है उन्हें, और फिर सबसे माफी भी मांग ली। पापा मामा को जानते नहीं है क्या? जानता, बल्कि पहले से बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूं, इसलिए तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
हम पहले से ज्यादा मजबूत और इकट्ठे हैं। अब हमें कोई नहीं तोड़ सकता। फिर तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई बदगुमानी पैदा हो। चलो उठो, सॉरी करो उनसे, उनके साथ जाओ, खाना खाओ। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अब इस घर में खुश और मुतमईन रहे, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। तेरी जान, चलो उठो। मलका भाभी, आप ऐसे दिल छोटा मत करें अपना। वो तो बच्ची है, बच्ची की बात है, क्या बुरा मानना। रिदा के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसे तो एहसास ही नहीं है। पता नहीं कैसी तरबियत हुई है उसकी। उसने तो मुझे जैसे अपनी जिंदगी से बैन ही कर दिया है, बायकॉट कर दिया है मेरा। बात करना तो दूर की बात, वो तो मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखती। खदीजा भाभी, खाना लग गया है, खाना खा ले। अब्बा जी ने कहा है आज सब साथ खाना खाएंगे सिवाय मलका भाभी के। क्यों? वो सब बड़ों का यही फैसला है कि मलका भाभी अपने कमरे तक महदूद रहें, क्योंकि इनकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। सबसे ज़्यादा फुरकान भाई और रिदा डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप इनका खाना इनको ट्रे में दे दीजिए और आप आके खाना खा लें। तुम क्यों मुंह लटका बैठे हो? उधर अम्मा ने आपा के जाने के बाद घर की फिजा मातम बनाई हुई है। आपा अपने घर गई है, मर तो नहीं गई ना जो इतना तुम दोनों मिलकर शोक मना रहे हो। मरे उसके दुश्मन, तुम तो यही चाहती हो ना कि हम माँ बेटे इस दुनिया से गुजर जाए ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। मेरे ऐसे नसीब का, तुम्हारा तो दूर दूर तक जाने का कोई नामो निशान मुझे लग नहीं रहा। अम्मा, रही तुम्हारी बेटी की बात, उसका तो कोई भरोसा नहीं, कब ससुराल वाले धक्के देकर उसे निकाल दे और वो फिर मेरे सर पर आन बैठे, क्योंकि उसके करतूत जो ऐसे हैं। सुन रहा है जनमुरी, ये तेरी सगी माँ बहन के बारे में किस किस्म की बातें कर रही है? बेगैरत बुज़दिल कहेंगे। तुम्हारी जगह अगर कोई और बेटा होता ना गैरतमंद, तो अपनी बीवी की इस बात पर बुद्धि से जबान खींच लेता। क्या मुसीबत है अम्मा, और वो कौन सा गलत कह रही है? वो तुम्हारी बेटी के अंदर कोई गुण नहीं है घर में बसने वाले, और बाकी सारे गुणों में वो पक्की है। मुझे तो सिर्फ ये खौफ सताया जा रहा है कि अब वो मलका की सारी साजिशों से वाकिफ है। अब वहां तुम लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। अल्लाह खैर ही करे। अब अल्लाह खैर ही करेगा। मलका के ससुर और शौहर के आने से ये बात तो साबित हो गई कि उस घर में मेरी मलका के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। कैसे घुटने टेक के आके मेरी मलका को लेकर गए। नसीबों वाली है मेरी मलका, नसीबों वाली। अल्लाह खैर करे। ठीक है बेटा, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बेटा ये बात मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रही। कौन सी बात? यही बेटा कि मलिका के आने के बाद हमने उसके साथ अछूतों जैसा सलूक शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि हमने खाने के लिए भी उसको बाहर नहीं बुलाया। मगर उसकी भी तो एक वजह है ना अब्बा जी। सब लोगों ने पिछले दिनों बहुत बुरा वक्त देखा है मलका भाभी की वजह से। मैं भी चाहती हूँ कि सब घुल मिल के रहें, मगर मुझे इस बात का डर है कि मलका भाभी की वजह से फिर इस घर के हालात कशीदा ना हो जाए। ठीक कह रही हो तुम। अभी सुबह ही मैंने फुरकान को भी समझाया है, और वो
रिदा का अंदाज भी माँ के साथ बहुत उखड़ा उखड़ा था। बेटा बात यह है कि देखो, नफरत तो एक ऐसी चीज है जो किसी भी हाल में जायज नहीं है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि मेरे घर पे फिर कभी नफरत का साया भी न पड़े। अब ऐसा नहीं होगा अब्बा जी। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो बेटी? इसलिए कि वक्त अब पहले जैसा नहीं रहा, और ना ही मलका भाभी। पहली दफा मैंने महसूस किया है मलका भाभी बदल गई हैं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनों को अपने आप से दूर कर दिया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तू तो बहुत गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला है। मेरे अपनों के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं फारिग बैठी थी, मैंने सोचा कुछ कर ही लूं। तुम लोगों ने तो घर इतना अच्छा संभाला है, मेरी तो तुम लोगों को जरूरत नहीं है। सोचा फारिग बैठने से बेहतर है कि भाई काम ही कर लूं, ध्यान बढ़ जाएगा मेरा। नहीं छोड़ दें आप, ये ऐसे शर्मिंदा कर रही हैं हमें। आप बैठे ना जाके सबके साथ। फुरकान भाई देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हम उनकी बेगम से काम करा रहे हैं। तुम भी समझती हो मैं दिखावे के लिए कर रही हूँ, जैसे पहले किया करती थी। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो बस ठीक है ना, फिर तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किचन में हूँ। वैसे भी शायद मेरा किचन में रहना ही बेहतर है। मेरी गैर मौजूदगी में घर वाले खुलकर हंस बोल तो लेते हैं। थोड़ी सी प्लेटें अभी हो जाएंगी। रिदा, रिदा देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से सूप बना कर लाई हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें ये सूप बहुत पसंद है ना, इसलिए। लेकिन आपके हाथ का नहीं। क्यों, मेरे हाथ का क्यों नहीं? इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मामा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब से मैंने होश संभाला है, सिर्फ राहत मासी और खतीजा चाची के हाथ का खाया है। आपने कभी मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाया। हाँ तो अब बना के दे रही हूँ ना, अपने हाथ से चख तो लो। आप यहाँ पर रख जाए, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो, मेरे हाथ से एक बार चखो। मैंने कहा ना आप यहाँ रख जाए, जब दिल चाहेगा तो खा लूंगी। क्या मलका भाभी ने तुम्हें खुद नाश्ता बना के दिया? जी, और इतना इसरार करके खुद खिलाया, जबरदस्ती। ताइजन कह रही थी कि वो अपने पहले सुलग से बहुत शर्मिंदा है। वो मेरा सारा काम खुद करेंगे अपने हाथों से, और मैं उनसे बात करूं या ना करूं, मुझे बेटे से भी बढ़ के प्यार देंगी। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? क्या कहता, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, इतना प्यार दे रही थी, प्यार से खिला रही थी, और मैंने ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा था। मैंने ठीक किया ना? मैं आपका जवाब समझ गया। मेरी तरह आपके दिल में भी वही है कि वो बदल चुकी हैं। उनके प्यार का जवाब हम सही अंदाज से देख नहीं रहे। उनका पहले सुलूक बहुत बुरा था, लेकिन इस बार हम गलत हैं।
अम्मी कहती हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे ना तो उसे माफ ना करना बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने सबसे बुरा सुलूक मेरी अम्मी के साथ किया, लेकिन मेरी अम्मी ने उन्हें सबसे पहले माफ किया। मैं जानती हूँ उमर, तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा दिल है उनका। अम्मी की तो अजमत का सिला है ये कि सारे घर वाले उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, मलका भाभी से भी ज्यादा। खदीजा, खदीजा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ नुमान? वो उसे शर्ट इस्त्री करवानी थी। अरे मुझे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं भाभी, इट्स ओके, खदीजा है ना, कर लेगी वो। नुमान, तुम भूल गए हो क्या? मैं तुम्हारी वही भाभी हूँ जिससे तुम जिद कर करके काम कराया करते थे। लाओ 2 शर्ट में करूँ, शाबाश। अरे नहीं नहीं भाभी, बात ये नहीं है। एक्चुअली जब तक खदीजा मेरे पर्सनल काम करती नहीं है तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती। क्या हुआ? अरे भाई, कहाँ रह गई थी तुम? शर्ट इस्त्री करवानी है तुमसे। कौन सी? कोई भी निकाल के इस्त्री कर दो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। अब मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, सब कुछ तो तुम पर छोड़ा हुआ है। हम तो जनाब सिर्फ वही करते हैं जो माँ बदौलत की ख्वाहिश होती है। जाओ, मैं जरा अब्बा जी से हाल हवाल कर लूँ। आ गई चंदा? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत खुश लग रही हो। हाँ, सलमान से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद वो कनाडा सेटल हो जाएंगे। क्या वाकई? जी भाभी, और मैं भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वहीं चली जाऊंगी। मैं और सलमान कनाडा में रहेंगे। क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रही भाभी? नहीं, खुश हूँ मैं। बस तुम लोग दूर चले जाओगे ना, ये सोचकर दिल बैठ गया। अभी मेरे जाने में 1-2 साल हैं, फिर घर वाले भी हैं सब यहाँ, आपका ख्याल रखेंगे, जान छिड़कते हैं आप पे। और अब तो मलका भाभी भी आ गई हैं, आपका दिल भी लगा रहेगा और मेरी कमी भी महसूस नहीं होगी। अरे खतीजा, ये ठीक कह रही है। अब इन दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्ती जुदाई को हम लोग दिल पे पत्थर रखकर बर्दाश्त करें। पढ़ाई और नौकरी साथ साथ करना बहुत मुश्किल काम है। तुम इन्हें ऐसे रुखसत करोगी तो ये कहाँ सुकून से रह पाएंगे। इन्हें खुशी से रुखसत करो ताकि इनके दिल पर बोझ ना रहे और ये अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर और पढ़ाई पर दे सके। सही कह रही हैं आप मलका भाभी, इन दोनों ने अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। कब तक हम इन्हें अपने ही मसलों में उलझाए रखेंगे? अब मैं अब्बा जी को बताती हूँ, खुश होंगे ये सुनकर। उदास हो गई। थैंक यू भाभी। क्या बात है मलिका, खुद को बड़ा बिजी कर रखा है घर के कामों में। क्या साबित करना चाहती हो घर वालों पे? मैं तो कुछ साबित नहीं करना चाहती, सिर्फ आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और नादिम हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरी नीयत पर शक ना करें। शक? इस सारे तजुर्बे में तुम एक बात अच्छी तरह से समझ चुकी होगी कि इंसान की इज्जत और साख बड़ी मुश्किल से बनते हैं मलिका, और इंसान उसे मिनटों में गवा बैठता है।
और फिर उसी साख और इज्जत को पाने के लिए उसके महीने, दिन, साल नहीं बल्कि सदियां गुजर जाती हैं। भाई साहब, भाभी बहुत बुझी बुझी सी रहती है। क्या आप दोनों के दरमियान बिल्कुल बातचीत बंद है? नहीं, बात तो होती है, लेकिन अब हमारे रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही। ऐसे ही है जैसे दो अजनबी लोग एक छत के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नहीं भाई साहब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह तो आप किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, माजी में जो कुछ भी हुआ भूल जाए। मलिका भाभी ने आपके साथ, इस घर के रहने वालों के साथ जो भी ज्यादती की भूल जाए, माफ कर दें। मलिका भाभी कोई फरिश्ता नहीं, इंसान है, और हर इंसान की तरह उनसे भी गलतियां हुई हैं। हम लोग कौन होते हैं कि उन खताओं पर उनको सजा दें? क्या हमसे कभी गलती हुई? क्या हमसे जिंदगी में कभी कोई खता नहीं हुई? भाई साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मलिका भाभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा, मलाल है उनको, और वो माज़े की गलतियों से सबक सीख चुकी हैं। आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए, माफ कर दीजिए। सॉरी मलिक, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं। आज मैं अपनी इस गलती का अज़ाला करना चाहता हूं। अपने माजी को भूलकर हम नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मलिका, तुम सुन रही हो ना? मलिका, मलिका।